1950 में इंडिया ने अपना आइन बनाया और आज तक वो आइन जिंदा है। हर इंडियन अपने आइन का एहतराम करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सर आंखों रखता है। और आज अगर देखा जाए जिस तरह से इंडिया ने, जिस वक्त भारत अपना 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा था, उस वक्त यूएस ने बांग्लादेश के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बांग्लादेश और यूक्रेन की एड पर रोक लगा दी है, जो बांग्लादेश के लिए बहुत सारे मसले खड़े कर सकती है। जब से इंडिया के फोन, साथ ही साथ तमामी लोगों को तो जाहिर है कि आज एक तरह से समझे कि फेस्टिवल का दिन है और भारत को, मेरे ख्याल है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी मुबारकबाद दे देनी चाहिए थी, क्योंकि कश्मीर ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। रिपब्लिक डे 76 न्यू दिल्ली कर्तव्य पाथ के अंदर तो हमने मनाते देखा, लेकिन बारामूला कश्मीर के अंदर जी तिरंगा बाइक रैली निकाली गई इंडियन रिपब्लिक डे पर। उन्होंने बात की कि हम जो है इंडिया के साथ है, कश्मीर इंडिया का हिस्सा और ये कश्मीरी लोगों का। अपने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया और ज़्यादातर जो रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट हैं वो दुनिया के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं वो उनको रखता है। अब पता है कि इंडिया की इकॉनमी तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन अपने 70 किया है कि इंडिया का मिशन 2047 ये है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमें ये नजर आता है कि देखिए, मुसलमान एक नाम की वजह से बदनाम है। क्यों बदनाम है? क्योंकि उन्होंने अपना इमेज वैसा पोर्ट्रे किया हुआ है। आप देखें, बीइंग अ मुस्लिम, मैं भी एक मुसलमान हूँ, बीइंग अ मुस्लिम मेरी आइडियोलॉजी इस पॉइंट के ऊपर ये है, मेरा स्टांस इस पॉइंट के ऊपर ये है कि भाई जब तक आप सुन समझ ना लो बात को, तब तक आप एक्शन ना लो। एग्जैक्टली। अब सबसे बड़ा मेरे मुताबिक एक पॉइंट है, पहले तोलो फिर बोलो, ठीक है। पाकिस्तान में आपको नजर आ रहा है कि यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे कोई एजुकेशनल कंटेंट भी बना रहा है पाकिस्तान के की यूथ को एजुकेट करने के। इस बात को ना मैं जस्ट इतनी बार से डिफाइन करूंगा, हम पूरा सेमेस्टर पढ़ते हैं, हमारी तैयारी नहीं होती इतनी अच्छी जो एक रात पहले यूट्यूब से पढ़ते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर समअप होती है। कौन से चैनल से पढ़ते हैं? इंडियन चैनल से, पाकिस्तानी चैनल? सर अगर देखा जाए मुख्तलिफ कंटेंट है। अगर मैथ्स देखा जाए ना तो मैथ्स आप इंडिया का पढ़ेंगे कुछ समझ जाए, क्योंकि वो जीरो को जीरो जीरो बोल रहे थे, आपका दिमाग घूम जाता है। बट अगर आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड के बात देखें, क्योंकि आगे दौर आने वाला जो फ्यूचर जो है वो है ही कंप्यूटर का, और आप कंप्यूटर के चैनल देखें, पाकिस्तानी टीचर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी टीचर से पढ़ गए हैं, अल्लाह पाक उन्हें और तरक्की दे। लेकिन अगर वो यहाँ पर है ना, लेकिन इंडिया के कंप्यूटर साइंस के टीचर यहाँ पर है। पॉइंट ये है, उन्हें पता है श्रीलंका हो जाए, मालदीव हो जाए, ये जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं, इनको अपने पांव पे खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। उनमें से एक पाकिस्तान भी है। हम हमारी भी इमदाद बंद की है, ठीक किया है, हम क्यों नहीं, हम उनके आगे वो जो कशकोल लेके फिर रहे होते हैं कि हमें पैसे दे दें। हमको अपना बिजनेस करना चाहिए, मुल्क को तरक्की पे ले जाना चाहिए। अपने जो हमारी मदनियात हैं, रेकोडेक हो गया, या इस तरह के जितने मंसूबे हैं, हमें उन पे अमल करना चाहिए। हम बांग्लादेश जो है वो भी अब खुददार मुल्क है। अब उन्होंने किया है, असल में तकलीफ ये है कि शेख हसीना जो थी वो इंडिया के बिल्कुल नज़दीक थी, ठीक है, वो वहाँ से उनके साथ तिजारत होती थी, सारा कुछ होता था, उनका इन्फ्लुएंस था। वो इंटरनेशनल इश्यूज की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं। हम सारा दिन अपने लगे रहते हैं, अडयाला जेल जा रहे हैं, अडयाला जेल से आ रहे हैं, फलां लीडर को मिल रहे हैं, कोई मतलब। हमारा मीडिया जब मजबूर होता है ना, मैं रात को वैसे ही खाना खाने लगा तो मैंने कहा जी लगाएं टीवी। एक ही स्क्रिप्ट था, 8 बजे की शो, तकरीबन आई थिंक 8 बजे का टाइम था या 7 बजे का टाइम था शायद। तो मैंने कहा जी लगाएं टीवी, तो तमाम चैनल्स के ऊपर एक ही बात हो रही थी, तमाम चैनल्स, कोई डिफरेंट बात नहीं हो रही थी, मतलब कोई चॉइस ही नहीं है। देन आ जाए इंडिया जो है, पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को भी इंडिया ने चीफ गेस्ट बुलाया हुआ। मलिक गुलाम मोहम्मद 1955, वो पहले वो रिपब्लिक डे पे आए थे और उस वक्त जारी बात है, नेहरू साहब जो थे वो चाहते थे कि मामलात थोड़े ठंडे हों भारत और पाकिस्तान के बीच। ये उनकी एक कोशिश थी, एक तासुर था। दैट वाज वेरी वाइज ऑफ नेहरू साहब। आज नरेंद्र मोदी का जो मकसद है वो अपनी एयर पावर दिखाना है, अपने वेपन्स दिखाना है, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दिखानी है। ये नरेंद्र मोदी का मकसद है। ये नरेंद्र मोदी साहब का मकसद है कि मैं कैसे आज बताऊं। देखें, हर दौर में जो लीडरशिप होती है ना, किसी मुल्क की भी हो,
उसका एक डिफरेंट एक वर्जन होता है, व्यू होता है, और वो डिफरेंट अंदाज से सोच रहे होते हैं। वो डिफरेंट अंदाज से सोच रहे होते हैं कि क्या है, क्या नहीं है, किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना, किस तरह से चलाना है, किस तरह से हैंडल करना ठीक है। है। अगर वो न्यू मतलब आया है तो उसकी अपनी पॉलिसियां होगी, कैसे मुल्क को आगे लेके जाना है। और उसने इमदाद बंद कर दी, सिर्फ उसने इनकी तो नहीं की ना, ना ही पाकिस्तान की की है। सर पाकिस्तान की भी बंद होगी, अब पाकिस्तान को भी इमदाद नहीं मिलेगी, यूक्रेन को भी नहीं मिलेगी। हाँ, यूक्रेन को, हालांकि सबसे बड़ा इताद यूक्रेन है उनका। सही। जब उन्होंने वहाँ की बंद कर दी तो हम किस कैटेगरी में आते सही। हैं? जब वो मतलब प्रॉपर बंद नहीं की, सिर्फ 90 डेज के लिए बंद किए, और वो रिज्यूम करेंगे। और वो ऐसे नहीं कि फजूल में नहीं दे रहे इमदाद, वो मकसद है। जैसे हमने अफगान रिफ्यूजीज हमारे पास हैं, तो उनकी वजह से हमें देता है, और दूसरे मसाइल है मौसमियाती ये वो। तो इसमें अगर उन्होंने मतलब फौरी तौर पे आर्जी तौर पे बंद भी की है तो रिज्यूम हो जाएगा, इसमें कोई सर कहा जा रहा है कि अभी जब ओथ सेरेमनी थी डोनाल्ड ट्रंप की, तो वहाँ पे जो डॉक्टर जे शंकर गए थे, वहाँ जाकर उन्होंने बात की है कि बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज के साथ किया जा रहा है, वहाँ के लोगों के साथ जो जुल्म सितम किया जा रहा है, ये उसका रिएक्शन है। नहीं, ये तो हर जगह होता है। अच्छा। अब कहाँ नहीं होता? अमेरिका वाले खुद निकाल रहे हैं, वो नहीं कर रहे क्या? इसराइल वाले नहीं कर रहे, यूक्रेन वाले कर रहे हैं। ये तो हर जगह होता है मिनोरिटीज। इंडिया में नहीं। बांग्लादेश जो है वो बड़े लंबे अरसे से इंडिया को आंखें दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई, आप देखें कि एक बहुत बड़ा सबक है बांग्लादेश के लिए कि उनकी एड बंद कर देगी। ऑलरेडी उन्हें खाने के लाले पड़े हुए हैं, पाकिस्तान उनकी मदद के लिए आगे आया है, ऊपर से जो है यूएस ने एड बंद कर दी है। नहीं, मैं आपकी करेक्शन करना चाहूँगा, मतलब पाकिस्तान हेल्प ठीक है, वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो बांग्लादेश हमसे तो कहीं से ज्यादा बेहतर है। उनकी पॉलिसी या मतलब तिजारत हर लिहाज वो इंडिया से भी आगे है, तो इसमें कौन सी बड़ी बांग्लादेश इंडिया से आगे है? जी, उसकी माशत सबसे ज्यादा मजबूत ना है। करें सर, कैसी बातें कर रहे हैं? बांग्लादेश को तो बेहतर करने वाला इंडिया था। जब मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना तो तमाम सपोर्ट तो इंडिया ने की थी बांग्लादेश को। आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश इंडिया से बेहतर है? जो उनकी तिजारत है ना, मतलब टेक्सटाइल सारी पाकिस्तान और इंडिया से बांग्लादेश की ज्यादा है। हाँ, टेक्सटाइल में नो डाउट वो हमसे आगे हैं, इंडिया से भी आगे हैं, लेकिन अब आप ये देखें कि इंडिया ने उसको भी वार्न कर दिया है कि हम आने वाले कुछ दिनों में सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश से इंडिया शिफ्ट कर देंगे और बांग्लादेश देखता रह जाएगा। सारा बिजनेस इंडिया का अपना तो नहीं है, वो तो मुख्तलिफ ममालिक जैसे दुनिया के हैं, इन्वेस्टर मतलब मुल्क होते हैं, उन्होंने तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है, बांग्लादेश में किया है, इंडिया में किया है, वो तो उन पर डिपेंड होगा ना वो कैसे